Hello friends, welcome to my channel ThinkGate with Atish. So in this lecture we are going to see about the isomorphism. Basically isomorphism मतलब हम उसे कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी सिमिलर ग्राफ। तो यहाँ पे हमें देखना है कि दो अगर ग्राफ गिवन है तो उसमें आइसोमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मतलब कि आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर है या नहीं, मतलब सिमिलर है कि नहीं। सिमिलर इन द कंटेक्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस सेम होने चाहिए, बस उसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। मतलब कोई ए वर्टेक्स दूसरे ग्राफ में जेड वर्टेक्स से मैच कर रहा है, ओके, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। लेट G एंड H बी टू सिंपल ग्राफ्स। हमें मानना है कि G और H दो क्या है, ग्राफ्स गिवन है विथ वर्टेक्स सेट। जो G का वर्टेक्स सेट है उसे V ऑफ G से रिप्रेजेंट किया है, और जो H में जो सारे वर्टेक्स है उसे हम वर्टेक्स सेट ऑफ V ऑफ H से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू H, मतलब क्या है, G टू H में अगर आइसोमॉर्फिज्म है, ये कैसे चेक करेंगे, इज ए फंक्शन f where vertex set of G is represented by vertex set of H। मतलब हर एक वर्टेक्स जो G में प्रेजेंट है उसके लिए क्या होगा, सिमिलर वर्टेक्स रहेगा जो H में होगा। ओके, मतलब उसे हम फंक्शंस कह सकते हैं विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो हमने फंक्शन लिया है एफ, वो क्या होना चाहिए, इज वन टू वन एंड ऑन टू, मतलब हम उसे क्या कह सकते हैं, बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होती है फंक्शन में, एक सेट का वर्टेक्स, अगर एक फंक्शन लिख रहे हैं तो एक सपोज वर्टेक्स है v ऑफ g में से a वर्टेक्स है, तो अदर जो सेट है v ऑफ h में उसके लिए करस्पॉन्डिंग एक वर्टेक्स कंपलसरी होना चाहिए कि जो उससे मैप कर रहा हो। एक से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और एक से कम भी नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्शन कहते हैं। मतलब एक कंपलसरी एक वर्टेक्स उसमें होना ही चाहिए, मतलब वन टू वन मैपिंग होनी चाहिए हर एक वर्टेक्स के बीच में। सेकंड प्रॉपर्टी सेज दैट अगर अगर जी ग्राफ में से अगर कोई कोई दो वर्टाइसेस लेंगे, यू एंड वी अगर ले लिया हमने, अगर उसमें एडजेसेंट है, मतलब वो एडजेसेंट है मतलब क्या, उसके बीच में एज प्रेजेंट है, देन जो हम फंक्शन लिख रहे हैं एफ ऑफ यू टू एफ ऑफ वी जो होगा एडजेसेंट होना चाहिए एच में, मतलब उसके बीच में एज होनी चाहिए। एफ ऑफ यू एंड एफ ऑफ वी का है, ये यू और वी का क्या है, कॉपी कह सकते हैं हम उसमें। ओके, एंड अगर यू एंड वी के बीच में जी ग्राफ में एज नहीं है, तो सिमिलरली एफ ऑफ यू एंड एफ ऑफ वी में जो एच ग्राफ है उसमें भी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। If there exists such an isomorphism from G to H, then we can say that G and H are isomorphic. Okay? तो यहाँ पे दो ग्राफ्स गिवन है, इसे हम G ग्राफ कहेंगे और इसे हम H ग्राफ कहते हैं सपोज। ओके, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि G टू H आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब G एंड H आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स सेट है, यहाँ पे कितने वर्टेक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो यहाँ पे कितने वर्टेक्स है, फोर वर्टेक्स है, और H में भी कितने वर्टेक्स है, पी क्यू आर एस, दैट इज फोर। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। देन एजेस देखने पड़ेंगे हमें, तो कितने एजेस है, वन टू थ्री फोर फाइव। सो इन दिस ग्राफ ऑल्सो दिस इज थ्री एंड दिस आर टू फाइव, सो एजेस आर इक्विवेलेंट। बस वर्टेक्स और एजेस देख के हम बताएंगे क्या कि आइसोमॉर्फिक है या नहीं, नहीं। Again, one more thing we can check that number of cycles. Okay, कितने लेंथ के कितने साइकिल्स है, तो सपोज फोर वर्टाइसेस के लिए एक साइकिल है, तो इसमें भी पी क्यू आर एस अगर मैं ऐसे ट्रेवर्स करूँ तो इसके लिए भी फोर वर्टाइस की साइकिल है। यहाँ पे थ्री वर्टाइसेस के दो साइकिल्स है, तो इसमें भी थ्री वर्टाइसेस के दो साइकिल्स है। ये मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, अगर इसमें से एक भी प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाती है तो देन आई कैन डायरेक्टली से दैट दीज आर नॉट आइसोमॉर्फिक। मतलब अगर इसमें फोर वर्टाइसेस है और एच ग्राफ में अगर फाइव वर्टाइसेस होते तो वी आर नॉट गोइंग टू चेक दीज प्रॉपर्टीज। ओके, डायरेक्टली वी कैन से दैट द ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक बिकॉज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस वेरीज। ओके, ओके, तो नंबर ऑफ साइकिल भी चीज सेम है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा,
कि 1-to-1 बाइजेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो 1-to-1 कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द डिग्रीज ऑफ द वर्टाइसेस। तो ए की डिग्री कितनी आएगी? 1 2 3 एजेस आर देयर, सो ए की डिग्री 3 है, बी की 2, सिमिलरली सी की भी 3 एंड डी की 2। तो इसमें 3 डिग्री वाले 2 वर्टाइसेस है और 2 डिग्री वाले 2 वर्टाइसेस है। सिमिलरली इन दिस ग्राफ वी विल सी P की डिग्री अगर चेक करेंगे दैट इज बिकम 3, Q की डिग्री अगर चेक करेंगे दैट इज बिकम 3, R की डिग्री 2 है और S की डिग्री 2 है। तो मतलब द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ डिग्री ऑफ 3 एग्जैक्टली 2 हियर इन G, और इसमें भी 2 ही है। तो ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें क्या करना है? 1-to-1 मैपिंग करनी है। 1-to-1 मैपिंग कैसे करेंगे? जैसे देखो कि A और C जो 2 वर्टेक्स है वो उसकी डिग्री क्या है? 3 है। तो इसमें भी P एंड Q ऐसे 2 वर्टाइसेस है जिसकी डिग्री क्या है? 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक A जो वर्टेक्स है उसकी मैपिंग किसके साथ कर सकते हैं? P के साथ। सिमिलरली अगर A की मैपिंग हो गई तो C की मैपिंग किसके साथ करनी पड़ेगी हमें? C की मैपिंग Q के साथ करेंगे। एंड फाइनली जो 2 डिग्री है तो आइदर हम B की S के साथ करेंगे और D की S के साथ करेंगे। सो आई विल डू D की S के साथ मैपिंग करेंगे और जो B वर्टेक्स है B की R के साथ मैपिंग हो जाएगी। ओके, सो 1-to-1 मैपिंग हो गई। जैसे कि मैं अगर इस R को उठा के यहाँ पे लेके जाऊंगा तो सिमिलरली ये ग्राफ और ये ग्राफ इक्वल दिखेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर U2V एज प्रेजेंट है तो उसमें भी U2V एज प्रेजेंट होनी चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ x1, x2, x3, x4 and x5. Okay, this is one E1, E2, E3, E4 एंड E5। अगर इसकी एजेस की मैपिंग करेंगे, A और B के बीच में एज थी, A और B के बीच में क्या थी? एज थी। A मतलब इसका क्या है? P और B मतलब क्या है? R। P एंड R के बीच में क्या है? एज है, दैट इज E3। तो हम कह सकते हैं x1 is equivalent to E3। ओके, सिमिलरली B और C के बीच में एज थी, उसे क्या कहते थे? क्या नाम दिया था हमने? x2। तो B एंड C मतलब R एंड Q। देखो एक वर्टेक्स की डिग्री इसमें 3 है, एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है। तो सिमिलरली इसमें भी एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है, इस एक वर्टेक्स की डिग्री क्या है? 2 है। तो x2 जो है वो किसके समान है? E2 के समान है। ओके, सो वी कैन डू लाइक दिस एंड वी विल गेट ऑल द एजेस। सपोज अगर मैं x3 लेता हूँ तो CD मतलब Q एंड S, x3 Q एंड S के बीच में कौन सी एज है? E5। सो x3 is equivalent to E5। अगेन x4 A to D means P2S। P2S age is there, that is E4, so x4 equal to E4 and finally x5 equal to remaining is E1। okay, so हर एक वर्टाइसेस के बीच में जो एज थी इन जी ग्राफ U2V, तो सेम कॉपी हमें मिल रही है f of U to f of V इन ग्राफ H। ओके, सो ये 1-to-1 इक्विवेलेंट भी है, मतलब बाइजेक्शन भी है उसमें प्रेजेंट, ऑन टू और 1-to है, और ये दो सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो भी क्या हो रही है? प्रूव हो रही है। सो वी कैन से दैट there is an isomorphism from G to H। So we can say that G and H are isomorphic। ओके, तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, ओके, तो वो क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच।
keep watching and keep sharing. Okay, thank you so much.